छत्तीसगढ़ में धान खरीदे और किसानों को इसके एवज में किए जाने वाले भुगतान को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि केंद्र की सरकार धान खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देती। उन्होंने कहा कि वो केवल एमएसपी की घोषणा करती है। राज्य सरकार कर्ज लेकर धान खरीदती है, जिसका ब्याज भी अदा करती है। उन्होंने कहा कि हम कस्टम मिलिंग कर चावल बेचते हैं, जिससे हमें राशि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस मामले पर अपना ज्ञान सुधार ले। भाजपा के पास किसानों को लेकर कोई जवाब नहीं है। चुनाव के समय धान का दाम किसानों को 2800 रुपए मिलेगा, इसलिए कांग्रेस इस बार 71 नहीं बल्कि 75 की सरकार बनाएगी। जिसके पास जवाब होगा वही तो जवाब देगा ना। मोदी जी की सरकार ने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। अभी लोकसभा और राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का उत्तर दिया, एक शब्द बोला क्या? किसी भी राज्य को 1 रुपया भी नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपने ज्ञान को थोड़ा सुधार लें। अगले चुनाव के समय हम 2800 रुपया देंगे किसानों को, और हम देंगे। हमारा किसान छत्तीसगढ़ का सबसे खुशहाल किसान है। तो आपको बता दें, लगातार बयानबाजी जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी कहा था 2 दिन पहले, जिस तरीके से यहाँ पर धान खरीदी हुई है, केंद्र सरकार भी पैसा देती है, और इसे लेकर लगातार बयानबाजी अब भी जारी है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी कहती है केंद्र सरकार से पैसा मिलता है, इधर प्रदेश सरकार कह रही है कि कर्ज लेकर हम धान खरीदी कर रहे हैं। ये बयानबाजी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी राज्य सरकार के तमाम मंत्री इस मुद्दे पर जो है बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरीके से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का एक बार फिर से बयान आया है कि 1 रुपया जो है धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार नहीं देती, बल्कि एमएसपी राशि की घोषणा जो है केंद्र सरकार करती है, बल्कि पूरा पैसा और ब्याज जो है वो पूरी तरीके से अदायगी राज्य सरकार करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि अगले वर्ष इसी वर्ष जो चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में, उसमें किसानों को धान का दाम 2800 रुपया दिया जाएगा। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर यही है राहुल, की 2800 रुपया किसानों को धान का दाम देने की बात कही है। तो समझा जा सकता है कि एक बार फिर से 2023 में, इस वर्ष के अंत में जो चुनाव होने हैं, उसमें किसानों का ही मुद्दा रहेगा और धान का ही मुद्दा रहेगा। इसलिए आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से लगातार इस पर एक ओर से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं जो है सवाल करते हैं और पूछते हैं। भाजपा के नेताओं से 4 सवाल करते हैं कि क्या आपने बोनस क्यों नहीं दिया, आपने 2500 रुपए की राशि क्यों नहीं दी, आपने कर्जा माफी क्यों नहीं की। तो ये 4 सवाल करते हैं, उसके जवाब भी जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिए जाते हैं। फिर से सवाल और फिर से जवाब। तो कुल मिलाकर अभी भी छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उस पर जो किसान सबसे ज्यादा केंद्रित है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा हावी रहेगा। और इसलिए जो है आप देखें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ये बताते हैं कि 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने कितनी राशि दी है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि दी है, जबकि जो कांग्रेस की जो बीजेपी की सरकार रही है वो 5 सालों में केवल 54,000 करोड़ रुपए की राशि दी थी। सौरभ, ये समझा जा सकता है कि एक बार फिर से राजनीतिक केंद्र में किसान है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में प्रदेश सरकार के जो फैसले उस पर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है और उठाती रहेगी। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।